2008 में आपने कहा कि हम इनको अनुदान देंगे, तो 2008 से अब तक जो महंगाई बढ़ी, सभी लोगों का वेतन बढ़ा, विधायकों का वेतन बढ़ा, सांसदों का वेतन बढ़ा, सबके वेतन भत्ते बढ़ते चले गए। और ये शिक्षकों का आपने हर बहस से खर खाया, बकरी अचार खाया हैं। जो पढ़ा लिखा कम है उसके साथ आप इस तरीके से करिएगा तो इसी प्रकार से आप शिक्षा को आप मजबूत करिएगा। इसमें शिक्षकों की जो मौत हुई है, लगभग 350 शिक्षकों की मौत हुई वित्त रहित गुरुजनों को। आप अनुदान नहीं दे रहे हैं और कोई पैसे के बिना मर जा रहा है। किसी को भूखा रख के तरपा के मारना, किसी व्यक्ति को आप सीधे खड़ा करा के गोली मार दिए, वो उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा अपराध है कि आप उसको भूखे रख के मार रहे हैं। यह मानवता को शर्मसार कर रहे हैं ये लोग। और सदन के अंदर जब तीखे सवाल पूछिए तो लोग तिल मिला जाते हैं। ये तिल मिलाने से नहीं होगा और आपको ये पैसा देना पड़ेगा। और एक बात हमेशा सभी को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो कोई विधायक हो, विधान पार्षद हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, कोई भी माननीय मंत्री हो, एक बात ध्यान रखिएगा, हुकूमत हमेशा किसी की नहीं रहती। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता आपको अगर कुर्सी पर बैठाना जानती है तो वही जनता आपको कुर्सी से हटाना भी जानती है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी सर हैं, हम इनसे बात करेंगे। सदन में जब वित्त रहित शिक्षक को लेकर के सवाल किया जा रहा था एमएलसी संजीव कुमार के द्वारा, तो विजय चौधरी उनको डाइवर्ट करके कहीं और लेकर चले गए और सवाल को सही रूप से पेश नहीं किया गया। ये 7-8 साल से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार हम भी गर्दनी बाग में या इनकम टैक्स गोलंबर पर रोज हर प्रोटेस्ट को कवर किए हैं, लेकिन इतना दिन इंतजार का भी एक लिमिट होता है। और ये शिक्षक से एमएलसी बने हैं, इनको बखूबी पता होगा कि क्या समस्या होती है शिक्षक को। सर, कि जिस तरह से सदन में सवाल को भी सही से नहीं उठाया जाता है, अब इस पर क्या कहेंगे? लोकतंत्र है। देखिए, राजा को खुश करने में सभी लोग लगे हुए हैं, जिससे राजा खुश हो वही काम हो रहा है। सरकार को सदन के अंदर स्थिति प्रज्ञता की स्थिति में होनी चाहिए। आप वहाँ आपकी आलोचना हो तब भी और प्रशंसा हो तब भी आपको सभी को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार की अगर आप आलोचना करें तो आप देखिए कि किस प्रकार से लोग टोका टाकी शुरू करते हैं, बीच में इंटरफेयर करने लगते हैं। जवाब अगर शिक्षा मंत्री से मांगा जा रहा है तो उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी ही क्यों नहीं हो, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक वो अपनी बात फिनिश नहीं करते हैं। अगर बात फिनिश हो गई और अगर कोई बात छूट रही तो कोई उसमें पूरक जोड़ दे तो एक बात चल सकती है, लेकिन बीच में इंटरप्ट करना, कोई माननीय सदस्य अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो उस बीच में जाकर के उसको डाइवर्ट कर देना, यह बिल्कुल गलत है। और पूरे राज्य के लोग, विधायिका के ये सबसे बड़े मंदिर, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है और उस पर सभी की निगाह रहती है, सभी लोगों की उम्मीदें वहाँ टिकी हुई हैं। और वहाँ पर इस प्रकार से अगर किया जाता है तो ये पूरे राज्य का अहित हो रहा है। चलिए, ये तो हो गई कि आज जो सदन में चर्चा हुई, इनकी बातें कब, जब 8 साल से आप शिक्षक बहुत आशा लेकर के आपके पास आते हैं, हमेशा आपका मतलब कि सवाल आपसे पूछते रहते हैं, क्या ये लोग वित्त सहित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? वित्त रहित तो यही सरकार कही कि नहीं, अब वित्त रहित नहीं रहेंगे। 2008 में वित्त रहित नीति समाप्त कर दी गई। अब आप इनको वित्त रहित नहीं कहिए, ये अनुदानित हैं, एडेड हैं ये। तो जो सरकार जो व्यवस्था लाई 2008 में, सरकार ने संकल्प ला करके और इनको वित्त अनुदानित घोषित किया, वित्त संपोषित घोषित किया और कहा कि हम परफॉर्मेंस बेस्ड आपको हम अनुदान देंगे। आज जो आप बात कर रहे हैं, आज जब संजीव भैया इस मामले को उठाए थे और जिस समय में विजय चौधरी जी इसमें इंटरप्ट कर रहे थे, मैं भी पीछे से बोल रहा था। मेरा माइक चूँकि ऑन नहीं किया था, फिर भी मैंने वहाँ बोला, जोर से मैं बोला हूँ इस बात को कि बात हो रही थी। शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हम समीक्षा करेंगे। हमने कहा कि आप समीक्षा क्या करना चाहते हैं? बोर्ड आपका है और यूनिवर्सिटी आपकी है और आपको परफॉर्मेंस बेस्ड ऐड देना है, तो कितने बच्चे पास किए इसका आंकड़ा तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो समीक्षा इसमें क्या खाक करना है? ऑलरेडी आप डाटा ले लीजिए बोर्ड से ना। आप बोर्ड से सीधे डाटा लेते कि वित्त रहित संस्थान जो भी है उसकी सूची दे देते और इस सूची से कितने बच्चे वहाँ से पास किए हैं आप उसका लिस्ट दे दीजिए कि फर्स्ट डिवीजन से कितने हैं, सेकेंड डिवीजन से कितने हैं, थर्ड डिवीजन से कितने हैं, और उससे डाटा आप ले लेते और उस डाटा के आधार पर आप सबको पेमेंट कर देते। और पर्सनली भी मैं उसके बाद जब लंच हुआ है तो मैं व्यक्तिगत रूप से जा करके और आदरणीय विजय चौधरी जी से मैं मिला हूँ उसी सदन के अंदर, और मैंने जा करके कहा है कि आप इस तरीके से अगर करेंगे तो यह ठीक नहीं है। आप
स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ हम अनुदान की राशि देंगे, तो जब आपको देना ही है तो आप दे दीजिए। अननेसेसरी इसको आप डिले क्यों कर रहे हैं? जो आप कल देंगे वो आज भी आप दे सकते हैं। और राज्य का बजट जो है अब 3,17,000 करोड़ का बजट है। इतने बड़े बजट में आप जो भी हमारे जो अनुदानित महाविद्यालयों के और विद्यालयों के जो गुरुजन हैं, इनको 500-700 करोड़ रुपया आप इन पर नहीं दे सकते हैं? और आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये आपका सबका साथ में ये सब में नहीं आते हैं क्या? ये भी इसी राज्य के नागरिक हैं और ये हायर एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं। तो ये जो लोग भी हैं आपके राज्य को, जो आप चाहते हैं जिस क्षेत्र में काम करने के लिए, जहां आप सोच रहे हैं जहां आप फेलियर हो जा रहे हैं, वहां पर ये लोग सस्टेन कर रहे हैं। आप इसको समझिए। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोल देंगे। पूरे राज्य में 2000 से अधिक इन्होंने नवसृजित विद्यालय खोले थे, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर मात्र 5वीं तक की बच्चों को पढ़ाना था और 150, 150, 200 बच्चे वहाँ पर नामांकित हुए थे। उन प्राइमरी स्कूल्स के लिए आप ज़मीन उपलब्ध नहीं करा सके, उसके लिए आप भवन उपलब्ध नहीं करा सके, और परिस्थिति ऐसी हो गई, आपके फेलोरेंस का स्मारक बन गया वो नवसृजित विद्यालय कि आपने उन स्कूलों को आप दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया, आपने उसका यूडाइस कोड आपने ख़त्म कर दिया। तो प्राइमरी स्कूल खोलने की औकात नहीं है और हर ब्लॉक में आप डिग्री कॉलेज खोलने की बात सोच रहे हैं और ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। और राज्य के अंदर बताया सरकार कि कितने ऐसे महाविद्यालय हैं जिसको राज्य सरकार ने खोला था, कितने ऐसे हाई स्कूल हैं जिसके लिए सरकार ने ज़मीन दी थी और सरकार ने ज़मीन खरीद करके और महाविद्यालय और उच्च विद्यालयों की स्थापना की थी। ये सभी के सभी ये सामाजिक कंट्रीब्यूशन से बने हुए हैं और जो भी लोग शिक्षा प्रेमी थे, शिक्षाविद थे और जिनको शिक्षा की चिंता थी, उन लोगों ने खोला। तो बताइए कि पहले से जो चीज़ बना हुआ है, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, वेल एडुकेटेड टीचर्स हैं और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है एज पर नॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, एज पर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और आपने अपॉइंट किया और अपॉइंट करने के बाद में आप कहेंगे कि नहीं हम इनको पैसा नहीं देंगे। और एक सीरियस इशू जिस पर चर्चा नहीं होती है, मैंने अभी अपने गुरुजनों से बात की है कि जब इन्होंने बहुत पहले, जिस समय में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय में सरकार ने इन वित्त रहित महाविद्यालयों और विद्यालयों के गुरुजनों के साथ समझौता किया और तय हुआ था कि हम प्रत्येक वर्ष ऐसे इंस्टीट्यूशंस का इवैल्यूएशन कराएंगे और उनको हम एडॉप्ट करते जाएंगे। आज भी वह एग्जिस्ट कर रहा है, उसको इन्होंने आज भी उस रिजोल्यूशन को ख़त्म नहीं किया। तो उसके बाद आपने क्यों नहीं किया? और मज़े की बात यह है कि जो इसमें डिग्री कॉलेजेस हैं उसका नैक से आप मूल्यांकन भी कराते हैं, उसमें ये उसके नैक के पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं, सारी चीज़ें इसके पास में है और फिर भी आप अनुदान नहीं देंगे। 2008 में आपने कहा कि हम इनको अनुदान देंगे, तो 2008 से अब तक जो महंगाई बढ़ी, सभी लोगों का वेतन बढ़ा, विधायकों का वेतन बढ़ा, सांसदों का वेतन बढ़ा, सबके वेतन भत्ते बढ़ते चले गए और ये शिक्षकों का आपने हर बहस से खर खाया, बकरी अचार खाया हैं। जो पढ़ा लिखा कम है उसके साथ आप इस तरीके से करिएगा तो इसी प्रकार से आप शिक्षा को आप मजबूत करिएगा। अगर शिक्षा सुधार का अगर यह सुशासन मॉडल है तो ऐसी सुशासन सरकार आपको मुबारक हो, आपको बधाई है, आप चलाते रहिए इस प्रकार से सुशासन। सुशासन की यही परिभाषा है, मेरे पैरामीटर में यह सुशासन नहीं है। और एक चीज़ देखिए, जो यह डाटा हमारे पास में आया है, इस डाटा को आप देखेंगे तो इसमें शिक्षकों की जो मौत हुई है, लगभग 350 शिक्षकों की मौत हुई वित्त रहित गुरुजनों को। आप अनुदान नहीं दे रहे हैं और कोई पैसे के बिना मर जा रहा है। किसी को भूखा रख के तरपा के मारना, किसी व्यक्ति को आप सीधे खड़ा करा के गोली मार दी, वो उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा अपराध है कि आप उसको भूखे रख के मार रहे हैं। या मानवता को शर्मसार कर रहे हैं ये लोग। और सदन के अंदर जब तीखे सवाल पूछिए तो लोग तिल मिला जाते हैं। ये तिल मिलाने से नहीं होगा और आपको ये पैसा देना पड़ेगा। और एक बात हमेशा सभी को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो कोई विधायक हो, विधान पार्षद हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, कोई भी माननीय मंत्री हो, एक बात ध्यान रखिएगा, हुकूमत हमेशा किसी की नहीं रहती। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता आपको अगर कुर्सी पर बैठाना जानती है तो वही जनता आपको कुर्सी से हटाना भी जानती है। इसलिए
आप इनकी अनदेखी नहीं करिए, आप जितना जल्द हो पहले तो इनके अनुदान का भुगतान हो जाए। दूसरा, इस अनुदान में जो चोरी करने वाले जो लोग बैठे हुए हैं विद्यालय और महाविद्यालय के प्रबंधन में, जो इन लोगों को पैसा नहीं देते हैं और पूरा का पैसा हपच जा रहे हैं, तो उस पर भी लगाम लगाने के लिए जब डीबीटी की व्यवस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी यश और कीर्ति जो है पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो आपका पूरा डंका बजा तो इनका तो ढोलो ताशा नहीं बजा। तो बजाइए ना, वो डीबीटी जब बच्चा के खाता में आप पैसा जो दे रहे हैं, उसके ड्रेस का पैसा है, साइकिल का पैसा है, तो वो डीबीटी करके, सैनिटरी पैड का भी पैसा दे रहे हैं तो वो डीबीटी करके दे रहे हैं। तो ये वित्त रहित गुरुजन के वेतन का पैसा डीबीटी से क्यों नहीं दे रहे? तो जर्ती काहे काट रहे हैं? और जो लोग खा रहा है उसमें से काहे ना उन पर लगाम काहे नहीं लगा रहे हैं? तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर प्रभावी तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि आपकी चालाकी कोई नहीं समझ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग आपकी चालाकी को समझ रहे हैं। पढ़ा लिखा कौम है, आप क्या क्या यहाँ पर कौन कौन लोग कर रहे हैं सबको देख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना एमएलसी बंसीधर ब्रिजवासी को, जो वित्त रहित शिक्षक 350 शिक्षक की मौत हो गई। ये मौत जो बहुत दर्दनाक है और हृदय विदारक घटना है। आप सुशासन तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये वित्त रहित शिक्षक को, वित्त सहित शिक्षक इनके अनुदान को जब तक मुहैया नहीं करा देंगे, तब तक ये अपने जो एमएलसी साहब कहा कि सुशासन इस सरकार को हम नहीं मानते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।